तो सनातन धर्म के साहित्य पर हमारी चर्चा चल रही है। सनातन धर्म का साहित्य, जैसे हमने शुरू में कहा था, कि बहुत विशाल है, और उस विशाल साहित्य को इकट्ठा करने के लिए अगर हम बैठे हैं तो उपनिषदों के बारे में मैंने कहा था, अगर हम उपनिषदों, इस सारे उपनिषद जो हैं उन पर एक एक उपनिषद को लेकर के और किस वेद से उपनिषद का क्या संबंध है, उस कौन सा ज्ञान उसमें आया है, तो उपनिषदों की चर्चा करते करते ही हमें, क्योंकि वेद का उसमें उदाहरण देना पड़ेगा, वेद के कितने सूक्त हैं, कौन से सूक्त से कौन सा उपनिषद निकला है, तो अगर हम उपनिषदों का ही विस्तार से ज्ञान करने लगें कौन सा, तो कम से कम अगर 1 महीना नहीं तो 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे उपनिषदों में। तो साहित्य बहुत विशाल है, और जैसा मैंने कहा कि विशाल के साथ साथ इतना महत्वपूर्ण भी है कि दुनिया में उसके मुकाबले का कोई साहित्य नहीं। मैत्री ने 3 ही चीज़ें मांगी थी अपने पति से, और वो तीनों इतनी चीज़ें हैं कि संसार के किसी साहित्य में नहीं मिलती, धार्मिक साहित्य में। जब भी आज मॉडर्न यूरोप के थिंकर भी उन्हीं 3 चीज़ों को ऐसे के ऐसे ही कोट कर रहे हैं। तम सोमा ज्योतिर्गमय। अब इसके मुकाबले में क्या कहाँ है, कौन सी दुनिया के किस ग्रंथ में ये चीज़ लिखी हुई है? असतो मा सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो इतना बड़ा ये बृहदारण्यक उपनिषद है, और उसमें के ये एक सूत्र निकाल करके दुनिया इसी को ये कह रही है कि इसके मुकाबले का कहीं सूत्र ही नहीं, इसको ऐसा का ऐसा ही प्रयोग करो। अब उपनिषद का ज्ञान तो जैसे मैंने कहा कि एक सूत्र एक एक ऐसा है, तो एक की मैं आज चर्चा करता हूँ पुराणों से पहले। हमारा ईशावास्य उपनिषद जो है वो बहुत छोटा है, सबसे छोटा उपनिषद जो है, जिसमें सबसे कम श्लोक हैं लेकिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो गांधी जी ने जब अपना समाजवाद निकाला, सोशल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, तो कहने लगे लोग कि गांधी की सोशल फिलॉसफी को पढ़ के कहने लगे, मार्क्स माइनस वायलेंस इज गांधीइज्म। गांधी जी ने वही सिद्धांत दिया है जो मार्क्स ने दिया था, लेकिन उसमें से वायलेंस निकाल दिया गांधी जी ने। तो गांधी जी के पास जब ये वाक्य आया तो गांधी जी बिगड़ गए। गांधी जी ने कहा कि माई सोशलिज्म इज़ नॉट बोरोड फ्रॉम वेस्ट। मेरा जो समाजवाद है वो उधार लिया हुआ नहीं है, मैंने पश्चिम से, मार्क्स से या किसी से उधार लिया हो। माई सोशलिज्म इज़ द आउटकम ऑफ द फर्स्ट श्लोक ऑफ ईश उपनिषद। ईश उपनिषद के पहले श्लोक को मैंने व्याख्या की है, और उससे मेरा इतना बड़ा सोशलिज्म खड़ा हो गया है। इसको गांधी जी ने नाम दिया था सर्वोदय। इस सर्वोदय का सारा सिद्धांत एक श्लोक से निकल आया है। तो हम इसलिए बात कर रहे थे कि अगर उपनिषदों के सारे श्लोकों की बात करने लगे तो 1 महीना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा, पहला श्लोक क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गर्धय कस्तुत धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो गांधी जी ने बस ईश का कह दिया कि भगवान क्या है। तो उन्होंने कहा कलेक्टिव कॉन्शसनेस जो है, चेतना का अगर अकेला रूप देखना है तो मैं हूँ, और जब ये चेतना समष्टि बन जाती है, विश्व की चेतना, सारी चेतनाओं को मिलाओ तो समष्टि चेतना जो है वही ईश्वर कहलाती है। ये चेतना दुनिया में जब से दुनिया पैदा हुई जब से चली है, और ये चेतना जब तक दुनिया चलेगी तब तक चेतना चलेगी। तो ये चेतना ही ईश्वर है। तो गांधी जी ने ईश्वर की जगह चेतना का शब्द किया, और वो कहा कि कलेक्टिव चेतना जो है वो समाज है। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ भी है ये सब मेरा नहीं है, ईशा, इसमें ईश्वर का वास है। इस सब का मालिक भगवान है, ईश्वर है। और ईश्वर को चूँकि समाज, उन्होंने कहा समाज ही ईश्वर है, तो उन्होंने कहा इस सब का मालिक समाज है, मेरी कोई चीज़ नहीं है इसमें। तो गांधी ने कहा कि मैं मार्क्स से भी एक स्टेप आगे गया हूँ।
क्योंकि इसने कहा कि संसार में जो कुछ भी यत किंचित जगत्यान जगत, दुनिया की जिस चीज़ को भी देखो, कुर्सी को देखो, मेज़ को देखो, पेंसिल को देखो, कलम को देखो, रेलगाड़ी को देखो, जहाज़ को देखो, कोई भी चीज़ दुनिया की जो देखो तो इस दृष्टि से देखो कि ये सब समाज की है। इट ऑल बिलोंग्स टू सोसाइटी। ये सब भगवान की है, मेरी कोई चीज़ नहीं है। और जब मैं ये कहता हूँ कि चीज़ भगवान की है तो मार्क्स से भी एक कदम आगे चला जाता हूँ। मेरा जो ये शरीर है ये भी मेरा नहीं है, ये भी समाज का है। समाज ने मुझे नाच दिया खाने के लिए तो ये शरीर इतना बड़ा हुआ, नहीं तो मैं पैदा होते ही मर जाता। समाज ने मुझे दूध दिया, दूध पी करके मेरा शरीर तकड़ा हुआ। जब मैं बीमार हुआ तो समाज ने दवाइयाँ इन्वेंट करी थी, वो सारी मुझे दी। तो कहते मार्क्स इस चीज़ को नहीं कर सका कि ये समाज को भी सोशलाइज कर दे। वो प्रॉपर्टी को तो उसने सोशलाइज कर दिया, लेकिन ये मैं एक कदम आगे चला गया हूँ। ये शरीर भी समाज का है। जिस समय समाज कहेगा कि ये शरीर समाज को दे दो, तुरंत समाज को दे दूँगा। ये पुत्र जो हैं मेरे, ये भी समाज के हैं। अगर वो कहेंगे कि ये समाज के लिए बलिदान कर दो तो मैं कर दूँगा। मार्क्स कुड नॉट गो अप टू दिस डे। मार्क्स इस लिमिट तक नहीं जा सका जितना हमारा ईशावास्य का ये पहला श्लोक चला गया। और हर चीज़ को, कोई भी चीज़ हो, जिस चीज़ को भी देखो ये कहो कि मेरी नहीं है, मैं कोई चीज़ मेरी नहीं है, सब समाज की है। वहाँ पावर से आप सोशलाइज करोगे, पहले डिक्टेटरशिप लाओगे, मज़दूरों की डिक्टेटरशिप, और उसके बाद सबकी संपत्तियों को वो कर दोगे कि इनका सबका सरकारीकरण कर दो, इन सबको उठा लो और इन सबको सोशलाइज कर दो। मेरा सोशलिज्म जो है वो नैतिक है। मैं नैतिक आधार पर, इस आधार पर कि लोगों का दृष्टिकोण ऐसा बनाओ कि सब लोग ये देखने लगे कि मेरी कोई चीज़ नहीं है, सब भगवान की है। भगवान जब चाहे अपनी चीज़ ले ले, जब चाहे अपनी चीज़ रख ले। तो भगवान की जगह सिर्फ समाज का शब्द कर दिया कि इस सब पर समाज का अधिकार है। समाज जब चाहे अपनी चीज़ ले सकता है। आपको पॉलिटिकली कोई डिक्टेटरशिप लाके फिर उनको सोशलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेशनलाइज करते हैं, बैंक नेशनलाइज कर दो, कैसे कर दो? एक्ट बना करके कर दो। तो एक्ट जो है वो तो कभी भी चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन आदमी को अगर नैतिक दृष्टि से सिखा दिया कि तेरी कोई चीज़ नहीं है, सब सोसाइटी की है, तो नेशनलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब नेशनलाइज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो गांधी जी ने अपने सबको निकालने के लिए बहुत लंबा चौड़ा इसी पर लिखा कि जब ये दृष्टि, और इस दृष्टि से जब बनेगी तो आप किसी चीज़ को भी मिसयूज़ नहीं कर सकोगे। क्योंकि आपका क्या स्टेटस होगा? आपका स्टेटस होगा ट्रस्टी, अमीन। मेरे पास अमीन जो है वो कोई रख गया कि मैं जा रहा हूँ जी, मेरी दौलत जो है कोई डाकुआ को ना लूट लें, तो मैं 2 लाख रुपए आपके पास रखे जा रहा हूँ, तो उस अमानत को मैं अपने पास रखूँगा, ट्रस्टी। तो ये भगवान की चीज़ें, मैं तो ट्रस्टी हूँ और मुझे सब चीज़ भगवान को लौटानी है। इसलिए कोई चीज़ मेरे द्वारा स्पॉइल नहीं होनी चाहिए, उसका ठीक यूज़ करना चाहिए। नहीं तो भगवान पूछेगा कि मैं तुझे 5 लाख रुपए दे गया था, तूने अपने लड़के की फ़ीस में क्यों लगा दिया इसमें से? मैं तो तुझे अमानत में दे गया था। तो मैं मिसयूज़, जब ये दृष्टिकोण बन जाएगी हमारी, और नैतिक, वो कहते हैं मेरा सोशलिज्म नैतिक सोशलिज्म है। मैं नैतिक दृष्टि से एजुकेशन के द्वारा जब ये दृष्टि बना दूंगा कि सब चीज़ सोसाइटी की है, तो मैं सोचूंगा कि कोई चीज़ जो है सोसाइटी की ऐसी मिसयूज़ ना हो जिससे सोसाइटी को हार्म पहुंचे। और सोसाइटी मुझसे पूछे कि ये जो चीज़ आपको दी थी, ये बिल्डिंग आपको दी थी कि इस बिल्डिंग में रहो, आपने इस बिल्डिंग का नक्शा ही बिगाड़ दिया, सब गड़बड़ कर दिया, तो आप समाज के चोर हो, आप दंड मिलेगा आपको। तो कहते हैं मैं ट्रस्टी हूँ, मुझे ट्रस्टी की तरह। तो उस ट्रस्टी में कहते हैं मुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, ये शरीर नष्ट ना हो जाए, इसमें रोग ना लग जाए, इसमें बीमारियां ना लग जाए इस शरीर के अंदर। तो नहीं तो ये होगा कि ट्रस्टी से कहेंगे कि तूने बेईमानी की। तो गांधी जी कहते हैं मेरा जो है, तो यहाँ उन्होंने, गांधी जी ने इसकी व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी की है। पूरा सर्वोदय का सिद्धांत इस पर खड़ा है, ट्रस्टीशिप पर। और एवरीथिंग बिलोंग्स टू सोसाइटी, नॉट टू एनी इंडिविजुअल, किसी की भी। इसकी व्याख्या उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी सर्वोदय में की है। फिर आगे कहा तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसलिए क्या करो, त्याग के द्वारा इसका आनंद लो।
मुझे जितनी ज़रूरत है उतनी अपने पास रखूं। तो गांधी जी ने कहा ये अपरिग्रह का सिद्धांत जो है यही सोशलिज्म है। अपरिग्रह क्या है कि मैं अपनी नीड से ज़्यादा सोसाइटी से नहीं लूँगा। तो कहते हैं मैंने मार्क्स से ये चीज़ नहीं ली, बल्कि मार्क्स ने हमारे इस ईशा उपनिषद से ली कि ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। और नीड परनीशियस ना बन जाए, नीड जो है वो जहरीली ना बन जाए। इसलिए नीड कौन डिसाइड करेगा? सोसाइटी डिसाइड करेगी। तुम क्लर्क हो तो तुम्हारी क्या नीड है वो तुम्हें मिल जाएंगी। तुम डॉक्टर हो तो तुम्हारी क्या नीड है ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, क्योंकि तुम जो है अपनी वासना की चीज़ों को भी नीड मानने लगोगे। तो गांधी जी का हमारे यहाँ भी ये है कि सब चीज़ें जो है क्या करो, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग करके इनका आनंद लो। त्याग में जो आनंद है कि गांधी जी कहते हैं कि प्रकृति ने आपको जो दिया है, भगवान ने वो इतना दिया है कि अगर उसका ठीक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कोई आदमी नंगा और भूखा नहीं रह सकता। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन को गलत गड़बड़ कर देते हैं, जब हम अपने नीड की बजाय अपनी वासना के लिए सब कुछ लेने लगते हैं, तो प्रकृति में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ये जो रिवॉल्यूशन आते हैं जिसके लिए मार्क्स ने बात की रिवॉल्यूशन की, ये कब आते हैं? जब हम समाज का इम्बैलेंस बिगाड़ देते हैं। अगर हम बैलेंस कहते हैं, अगर इसके हमारे ईशा उपनिषद पर चलते तो कभी रिवॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें क्या हो जाता? तेन त्यक्तेन, जिसकी आवश्यकता है उसके लिए त्याग कर। एक आदमी अगर अपने पास 10 कमीज़ें लिए घूम फिर रहा है तो हम उससे कहेंगे तुझे 10 कमीज़ों की क्या ज़रूरत है? तो 2 कमीज़ों से 4 कमीज़ों से अपना काम चला सकता है। 10 कमीज़ें तेरे पास में फालतू, इसका मतलब 10 आदमी नंगे घूम रहे होंगे। तो गांधी जी ने वही शब्द प्रयोग किए। गांधी ने कहा कि जो अपनी आवश्यकता से ज़्यादा, अपरिग्रह में जो अपनी आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ लेगा सोसाइटी से, वो आदमी समाज का चोर है, उसे वही दंड मिलना चाहिए जो चोर को मिलता है। तो गांधी जी ने अपना सोशलिज्म निकाला इसमें से। फिर एक है माँ गिरधय कस्तुत धनम, दूसरे की चीज़ पर गिद्ध की दृष्टि मत डालो। देख पराई छीकनी क्यों ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पिए। अपने परिश्रम से जो तूने अर्जित किया है उसी को खा। अगर तुझे लगता है कि ये आदमी रबड़ी खा रहा है, मुझे रबड़ी नहीं मिल रही, तो परिश्रम कर। कल इतना परिश्रम कर कि तू रबड़ी लायक पैसे कमा सके, लेकिन उसकी रबड़ी को छीनने की कोशिश मत कर। गांधी जी ने कहा कि मार्क्स का जो सोशलिज्म क्या है, छीनो, अमीरों से छीनो। मेरा सोशलिज्म क्या है कि अपने क्षमता बढ़ाओ और कल तुम भी अमीर बन जाओ। कल तुम भी बिरला बन सकते हो, टाटा बन सकते हो अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। तो मेरा सोशलिज्म इससे निकलेगा, ईशावास्य उपनिषद से, कि माँ गिरध है, दूसरे की चीज़ पर गिरध दृष्टि मत डालो, अपने अंदर क्षमता पैदा करो। और कस्वित धुनम, धन किसका है? धन आदमी के पास नहीं रहता किसी के भी। आपको अगर आज 100 रुपये तनख्वाह मिलती है और आप 4 रोटी खाते हैं, कल आपको 1000 रुपये तनख्वाह मिलने लगी तो क्या 40 रोटी थोड़ी खाने लगोगे आप? तो क्या करोगे आप? रोटी तो वही 4 ही खाओगे, बाकी का क्या करोगे? तो उन्होंने कहा बाकी का हम ये करेंगे कि कल हमें वो बढ़िया बढ़िया जो माल मिलते थे, रसगुल्ले और गुलाब जामुन और वो रसमलाई, वो अब खाने लगेंगे। तो गांधी जी कहते हैं जब वो खाने लगोगे तुम वासना की चीज़ें खाने लगोगे जिनको प्रकृति अलाउ नहीं करती, तो क्या होगा? तुम्हें 100 रोग लग जाएंगे। डायबिटीज़ हो जाएगी, हार्ट की बीमारी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो तुम जो पैसा है, जिस पैसे को समझ रहे हो कि मेरा पैसा है, इसे मैं जिस तरह चाहे करूँ, वो तुम अपनी मौत को इन्वाइट कर रहे हो या पैसे से आनंद ले रहे हो। इसलिए इस पैसे को बांट दो। धन की गति 3 है। गांधी जी कहते हैं, हमारा ईशा उपनिषद कहता है कि धन की 3 गति हैं। पहला है दान, अपनी आवश्यकता के साथ अपने पास रखो, बाकी वितरण कर दो। जिस आदमी के पास पैसा नहीं है, जिस आदमी के पास कपड़े नहीं है, उसको दिया दान, मंदिर में दान दो, कहीं भी दे दो। तो पहली है दान। अगर दान जितना आप कर रहे हो उसके बाद है भोग, फिर उसको ठीक तरह से उपभोग करो।
जो चीज़ शरीर को हानिकारक है वो चाहे कितनी अच्छी हो, हम उसकी तरफ दृष्टि नहीं डालेंगे। विषय दोष दर्शनम, जिस विषय में दोष है कि मेरे शरीर को, मैं ज़्यादा मिठाई खाऊंगा तो मुझे, या ज़्यादा नमक खाऊंगा तो किडनी की बीमारी हो जाएगी, तो नमकीन पकौड़े वकौड़े ज़्यादा खाऊं, तो विषय दोष दर्शन देखो। हमारा कह रहा है, हमारा ईश्वर उपनिषद कह रहा है कि ये शरीर भी ईश्वर का दिया हुआ है, इसको मिसयूज़ मत करो जैसा दिया ईश्वर ने। और जब आप इस तरह करोगे तो आप इस शरीर को ऐसा का ऐसा ही जा कर के ईश्वर को समर्पित कर दो। तो ये धन जो है इसकी दूसरी गति है भोग, और तीसरी गति क्या है? तीसरी है नाश। आपने धन दान में भी नहीं दिया और धन को उपभोग भी नहीं करा, जोड़ते रहे, तो क्या होगा? नाश। डाकू आएंगे, गोली मारेंगे, आपको ले जाएंगे छीन करके। तो ये, या फिर क्या होगा कि आप शराब पीने लगोगे, जुआ खेलने लगोगे, और भी इससे ऊपर हो जाएगा। 4 गुंडे आपने रख लिए कि इसकी बहू उठा के लानी है, इसकी बेटी उठा के लानी है, नाश का कारण बनेगा। तो गांधी जी कहते हैं कस्वित धनम, धन पर अहंकार मत करो, मेरे पास इतना धन है, इस धन का ठीक इस्तेमाल करो। तो ईशावास्य उपनिषद के एक ही श्लोक को लेकर के गांधी जी ने सारा अपना पूरा सर्वोदय का समाज खड़ा कर दिया है। अब गुरु कौन है? गुरु को कह दिया कि गुरु जो है ब्रह्म का ज्ञान देगा, लेकिन जो आदमी जिसको आचरण भ्रष्ट है, जिसकी दृष्टि अभेदवादी नहीं है, अभेदवादी है, और उसके अंदर अभी भेद व्याप रहा है, तो ऐसी बहुत सारी उसके प्रमाण हैं, बड़े प्रमाण दिए हैं कि कौन कौन सा चीज़ चाहिए। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए 4 तरह की चीज़ें चाहिए, और वो 4 चीज़ें अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ आपका, तो हम ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकते आपको। गुरु कहेगा अभी तेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अभी तू ब्रह्म ज्ञान के योग नहीं है। भृगु ने अपने पुत्र को ही ऐसा किया। वरुण जो थे उन्होंने भृगु को भेजा कि जा तू ज्ञान ब्रह्म का सीख करने के तपस्या कर। तो भृगु गए, बहुत दिनों तक तपस्या की, और उन्होंने कहा कि ब्रह्म वो है जो सबको सस्टेन कर रहा है, जो सबको सस्टेन किए हुए है, सबका संरक्षण करके सबको बचाए हुए है, वो ब्रह्म कहलाता है। तो थोड़े दिनों के बाद आए तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। तो कहने लगे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन है ब्रह्म? उसने कहा अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। तो पिता ने उसको एक थप्पड़ मारा। उसने कहा अभी तेरी साधना पूरी नहीं हुई, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही हमें सस्टेन करेगा क्या? अन्न जो है तो अन्न में कोश को तो कर देगा, और अंदर के कोश, तो चल फिर तपस्या करके आया। तो फिर वो गए। इसी तरह से वो 5 बार उन्होंने कहा, पहले आए कहने के प्राण में है, विमनों में है, तो सब बताया। फिर अंत में जब उन्होंने कहा कि आनंद में है, जब आनंद में आया तो अब तुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। नहीं तो अगर अन्न में कोश रहता तो इस शरीर के संपादन में लगा रहता, तो इसको पाउडर लगाऊं, इसको क्रीम लगाऊं, इसको और इसकी सारी जो वासनाएं वो तृप्त करूं, क्योंकि यही ब्रह्म है। तो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है, तो इसलिए पहले उनको ठीक करना पड़ता है कि जब तक ये इसका अंतःकरण शुद्ध ना हो जाए, और अंतःकरण का परिष्कार जब तक ना हो जाए, तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं देना चाहिए।